सर, चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन के साथ ताइवान के फिर से एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता। इसे कैसे देखते हैं आप? नए साल की शुरुआत पर ही धमकी। बिल्कुल, देखिए ये पहले भी जी। कहते आ रहे हैं, ये तो अब उनका तीसरा टर्म है ही है। जी। और पिछले साल भी इन्होंने पूरा कहा था इसके बारे में कि जी। अभिन्न है और वो तो हमारा ही है। जी। और न्यू ईयर एड्रेस में उन्होंने साफ बोला इसमें। जी। और पहले भी कह चुके हैं, उन जल्दी में नहीं है, लेकिन जो कहते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो जल्दी में है इसके बारे में। जी। और उन्होंने बोला कि रीयूनिफिकेशन है, ये नहीं है कि ये बाहर है, वो हमारा ही है। जी। और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अपरिहार्य है, कि मतलब ये होना ही होना है। जी। किसी भी मतलब कोई रोक नहीं सकता। जी। और ये हर तरह से ये करते आ रहे हैं। देखिए, कांस्टेंट उन्होंने पॉलिटिकल भी प्रेशर डालते रहे हैं, मिलिट्री प्रेशर तो डालते ही रहे हैं। वहां पर अपनी एक्सरसाइजेस करके ताइवान के ऊपर से, उसके साइड से नेवी और एयरफोर्स सबकी सारी एक्सरसाइजेस करते रहे हैं। उन्होंने दिखाया भी है कि मिलिट्री कैसे ट्रेनिंग कर रही है, तो ये दिखा रखा है उन्होंने ताइवान के लिए। लेकिन मैं थोड़ा दर्शकों को ब्रीफली मैं ताइवान के इतिहास के बारे में भी बताना चाहता हूँ पास की। देखिए, तकरीबन 1600 ईस्वी तक ताइवान एक इंडिपेंडेंट था। जी। और ये 17वीं सेंचुरी में नीदरलैंड्स की कॉलोनी बना था जी ताइवान। और उसके बाद जो है चीन के साथ था 1895 तक। जी। उसके बाद जब पहला साइनो जापानीज, चीन और जापान की लड़ाई हुई थी जी, उसमें फिर जापान ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था जी। और ये चला वर्ल्ड वॉर 2 तक। कि उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर में जब जापान हारा, तब जो है ये संधि हुई चीन के साथ। और 1949 में चीन भी तो उसी समय एक्चुअली एक तरह से कहा जाए इंडिपेंडेंस उनकी थी। और उसमें उस समय चीन जो है, ताइवान चीनी था, लेकिन चियांग काई शेक थे उस समय जो चीन के सरकार थी उनकी, और ताइवान। लेकिन धीरे धीरे वहां भी 1949 में ही वहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया था चीन में। और उसमें फिर कम्युनिस्ट ऊपर आए और उस समय इनको चियांग काई शेक को वहां से भागना पड़ा ताइवान में। तो ये उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट थी चीन की, वो अब उन्होंने ताइवान में आ गई और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने दिया था वहां पर, और उस नाम से वो चलते रहे। अमेरिका भी बल्कि वही लेके चलता रहा। लेकिन बाद में जो है वो ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, इन्होंने सीसीपी जो बनी, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर ये जो है इन्होंने अपना मेनलैंड वो किया और वो जो है ताइवान में चलते रहे। और तब से इसीलिए चीन कहता है कि ये तो हमारा हिस्सा है। तो इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। और अभी देखिए, इलेक्शंस पिछले साल ही ताइवान में हुए थे जनवरी में, और उनके नए राष्ट्रपति हैं वो टोटली एंटी चाइना है, एंटी इंटीग्रेशन। उनका ये कहना है कि भाई ताइवान को हक है अपनी जो है डिटरमिन करने का कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। वो रेफरेंडम कराना है, रेफरेंडम कराएं। चीन कह रहा है, उसको पता है कि रेफरेंडम में होगा अगर, तो वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वो टोटली अगेंस्ट हैं इंडिपेंडेंस के। और ये कहता रहा है कि ये तो हमारा हिस्सा है, और इसमें वन चाइना पॉलिसी लेके वो चला था। और अभी भी वन चाइना पॉलिसी में देखिए, ताइवान को एज ए स्टेट सिर्फ 11 देशों ने ही वहाँ पर उसको एक तरह से देश माना है, इन द सेंस कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हैं। उसके अलावा तकरीबन 60 के आसपास और देश होंगे जो डिप्लोमेटिक मतलब एम्बेसडर या कोई ऐसी चीज नहीं रखी उन्होंने, और उसके साथ मतलब काम करते हैं वो, जिसमें अमेरिका भी है। अमेरिका के भी कोई वहाँ पर एम्बेसी नहीं है, लेकिन उनका एक है इंस्टीट्यूट जो कि वहाँ है, उसके थ्रू ये काम वहाँ करते रहते हैं। तो इसमें जो है अब जो चीन का है, शी जिनपिंग तो बड़ा साफ कर रखा है। पहले तो उन्होंने कहा था 2040 तक, बट अब लग रहा है कि वो जल्द ही इंटीग्रेशन चाहते हैं वहाँ पर। और जो जिससे मैं कह रहा था कि जो इनके लाई चिंग है प्रेसिडेंट अभी ताइवान के, उन्होंने तो बड़ा साफ कह रखा है। और वो एज ए कंट्री हेड बाकी जगह जाते रहते हैं, जिसका विरोध करता है चीन।
कि ये तो एज ए स्टेट है नहीं जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुश्किल हालात हैं। लेकिन इसके साथ देखिए काफ़ी पहले एक यूएस ताइवान ट्रीटी भी थी पहले, जो कि डिफेंस ट्रीटी थी, जो 1954 में 1954 में अमेरिका ने किया था ताइवान के साथ। जब वहाँ से सरकार चलती थी, चियांग आई शेक एंड उनकी पार्टी ने बोला था कि हम एक्चुअल गवर्नमेंट हमारी है, उसको लेकर के रिपब्लिक ऑफ चाइना से वहाँ जो है ट्रीटी हुई थी, जो कि 1980 तक चली जी। जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। लेकिन 1979 में जब किसिंजर की विजिट हुई और रेगन ने उन्होंने इनको चाइना को एक्नॉलेज कर दिया एंड उनसे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, तब से जो है वो ट्रीटी लैप्स हुई 1980 से। और लेकिन उन्होंने उस समय एक ताइवान रिलेशंस एक्ट अलग बनाया था जी, जिसमें म्यूचुअल डिफेंस की बात तो नहीं की गई थी, लेकिन ये था कि मदद करते रहेंगे इसकी ताइवान की। लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था कि कोई अटैक करेगा तो उसके जो अगेंस्ट, मतलब म्यूचुअल पैक्ट या डिफेंस ट्रीटी नहीं थी जी, सिर्फ रिलेशंस की थी कि मदद करते रहेंगे। कोई मिलिट्री इंटरवेंशन की बात उसमें नहीं है जी, जो ताइवान एक्ट की हम अभी बात करते हैं, जो आता रहता है। और ताइवान की पॉपुलेशन तकरीबन 5.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड में और टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि बहुत आगे है जी, चिप्स हम जानते हैं कि दुनिया भर के चिप्स की मैन्युफैक्चर तो वहीं से है जी, तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा तो है कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है खास करके उस इलाके में, और अमेरिका के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है जी, उस रीजन के लिए। वहाँ से हालांकि अमेरिकन ट्रुप्स पहले थे, अब नहीं है वहाँ पर जी, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली सारी मदद अमेरिका उनको दे रहा है, समय समय पर हथियार उनको बेचता रहता है। और उनका ये कहना है अमेरिका का कि भाई एक तो इम्पोर्टेंट है ही है और दूसरा डेमोक्रेसी है वहाँ पर, और इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से ठीक है। अदरवाइज चीन अगर इसको ताइवान को इस तरह कह रहा है फिर तो इंटरनेशनल ऑर्डर का जो है खिलाफ है। तो ये चीज़ यूएस अमेरिका लेके चल रहा है, जैसे मैंने कहा हथियार उनको देता रहता है और चीन इसके खिलाफ है। इनफैक्ट 2022 में इन्होंने यूएस कांग्रेस ने एक लेजिस्लेशन अपना पास किया जिसमें उन्होंने ताइवान को यूएस मिलिट्री एड जो है लोन्स और ग्रांट्स में देने के लिए लेजिस्लेशन ले आए, जो उन्होंने अभी यूक्रेन के लिए किया कि लोन्स एंड ग्रांट्स में देंगे, अदरवाइज तो पैसे पे ही देते हैं, ऐसे देते नहीं है वो। तो उन्होंने ये चीज़ की। और उनसे ये भी था उसमें कि पहले अभी जैसे होता है कि आप भारत या कोई और खरीदेगा तो वो जो है डायरेक्ट उनके थ्रू गवर्नमेंट जाता है, बट डील्स फॉर्म से होती हैं और सीधी डायरेक्ट डील्स होती है। बट इनके साथ था कि यूएस स्टॉक्स में से भी उनको हथियार दे सकते थे जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि चीन जो है उसके खिलाफ है कि ये गलत है। और जैसे मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट एम्बेसी तो है नहीं, बट एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ताइवान में जिससे जो है ये अपनी बातचीत करते रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इनके डिप्लोमेट्स या इनके लीडर्स जाते हैं, मे बी वहाँ इंस्टीट्यूट में लेक्चर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कन्वेंशन जहाँ की ये बातचीत होती है, इसलिए डायरेक्टली तो वहाँ नहीं जाते हैं। और बाकी आपको बताइए कि 2 साल पहले जब नैंसी पेलोसी थी जी, उनकी स्पीकर जब गई थी तो उसके बाद कितना ज़्यादा जो है आपस में अमेरिका और उनके बीच में मनमुटाव बढ़ा था जी उस समय। तो अब मुश्किल ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है ताइवान के बारे में, वो खुद ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है जी, ये क्लियर नहीं है, ना उनको क्लियर है, ना ताइवान को क्लियर है, ना बाकी दुनिया को क्लियर कि वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि डिफेंस पैक्ट तो है नहीं कि अगर चीन आ गया तो इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ताइवान पर जो है उसकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करेंगे, उसमें मदद करेंगे। किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहीं क्लियर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के वहाँ पर चल रहा है प्रॉब्लम। लेकिन देखिए शी जिनपिंग तो एडमेंट हैं कि ताइवान उनका ही है और वो लेके रहेंगे, उनके साथ रहेगा हर हालत में। लेकिन काफ़ी वर्ल्ड प्रेशर, दुनिया जो है
इसके खिलाफ है, लेकिन इतना खिलाफ नहीं है क्योंकि वन चाइना पॉलिसी अमेरिका भी बोल रखा है, भारत भी मान रखा है, और इसके साथ अगर चीन, रूस और बाकी देशों के साथ लेके चल रहा है, और जैसे मैंने कहा सिर्फ 190 में यूएन जो मेंबर्स हैं उसमें 11-12 ही अगर रिकग्नाइज कर रहे हैं ताइवान को, उनके साथ डिप्लोमेटिक वर्क है, वो बहुत छोटे देश हैं, बहुत बड़े देश इसमें कोई नहीं है जी। और 50-60 बाकी नॉर्मल रिलेशन रखें, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत प्रेशर बन पाएगा अनलेस कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी हैं वो सामने दिखाएं, मदद करने के लिए आए खुले में जी, तब तो कुछ हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यूएनओ में भी देखिए अगर कुछ आएगा तो रूस और चीन दोनों मिलकर के ब्लॉक करने के लिए खड़े हैं जी। जो भी वहां पर कोई लेजिस्लेशन या कोई ऐसी पॉइंट आता है जी, तो ये तो वर्बल लड़ाई तो चलती ही रहेगी, लेकिन चीन बीच में शी जिनपिंग दिखा रहे हैं कि हम जो है हासिल करके रहेंगे, जो हमारा इरादा है उसको पूरा करेंगे जी। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।